नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न लेके आए। दोस्तों, ये समान अध्ययन के प्रश्न दोस्तों आपके एमपी टीईटी, यूपी टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये समान अध्ययन की प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों, हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। दोस्तों देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट पहला है ये समान अध्ययन का, जनरल स्टडी का। प्रश्न एक पूछा गया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान के किस विषय में दिया गया कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। दोस्तों ये बताना ये कथन किसका है, बी.आर. अम्बेडकर का, एम.बी. पायली का, एलेक्जेंड्रोस का और के.सी. व्हीयर का। तो दोस्तों बताना ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन जो है दिया है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो दोस्तों ये कथन है दोस्तों के.सी. व्हीयर का कथन है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, इसको आप याद रखेंगे, के.सी. व्हीयर। फिर इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। दोस्तों जो विधेयक पर जो है दोस्तों रोकने का अधिकार है वो दोस्तों सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों यही होगा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका दोस्तों राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 111 में यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधेयक को जो है दोस्तों क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद को आर्टिकल 111 के अंतर्गत जो है दोस्तों रोकने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसएससी में दोस्तों पिछली बार पूछा गया था प्रश्न 2025 में कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दोस्तों स्पीकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों इसको राइट आंसर ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा देखते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल जो है वो लोथल कहाँ पर है। दोस्तों बताना है लोथल कहाँ है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और सिंध में। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि हड़प्पा कालीन जो लोथल है दोस्तों ये जो है गुजरात में स्थित है और दोस्तों ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। उस समय दोस्तों ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राज युद्ध का युद्ध है दोस्तों किस नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषणी नदी, सरस्वती नदी, विपाशा नदी और अश्विनी नदी। तो दोस्तों ये 10 राजाओं का जो युद्ध था तो दोस्तों पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। दोस्तों इसका एक नाम रावी नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। वैशाली में, वल्लभी में, पावा में और पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वल्लभी में जो है श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ था। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित दोस्तों दो भाग हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान और लेखकों ने इसमें से कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों बताना है कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था। मालाधर बसु, हेमचंद सूरी और पार्थसारथी और दोस्तों सायण। तो दोस्तों जो जैन धर्म का दोस्तों महान विद्वान था वो था दोस्तों हेमचंद सूरी। ये दोस्तों एक महान विद्वान था जैन धर्म का। इसके प्रश्न 9वां देखते, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। दोस्तों बताना भक्त तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। बाबर, अकबर, जहांगीर और दोस्तों औरंगजेब।
तो दोस्तों तुकाराम का जो शासनकाल था दोस्तों वो था 1608 से लेकर के 1649 की ईस्वी, और दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल में थे। इसको आप याद रखना दोस्तों, ये संत थे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 8वां छूट गया था। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गौतम बुद्ध को दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना था। दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 10वां देखते हैं, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगादुती और वेंकट द्विती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है वेंकट द्विती। वेंकट द्विती दोस्तों उस समय शासन था वेंकट द्विती का विजयनगर साम्राज्य पर दोस्तों, और दोस्तों इनका जो समय था वो तो 1586 से दोस्तों 1814 के लगभग। तो दोस्तों ये था इनका समय। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक देखते हैं दोस्तों 11। पृष्ठ क्रमांक 11 में क्या पूछा गया? मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में बताना निम्न दोस्तों कथनों पर विचार करना है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी है, अर्थात जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे इनको दोस्तों, और दोस्तों इनको मनसबदारी के 3 वर्ग थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला और तीसरा, अर्थात दोस्तों इसका सी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों मनसबदारी जो थी दोस्तों मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत आते थे दोस्तों। ये मनसबदारी जो है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये दोनों आते थे दोस्तों। इसके पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 12 में है, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही आईएमपी है, इसको आप आईएमपी लगाइए। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किस थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरकतुल्ला ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी दोस्तों, और 1905 में की थी दोस्तों स्थापना, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है दोस्तों बताना है? मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर और राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो मोतीलाल से संबंधित जो दोस्तों संबंधित नहीं है स्वराज पार्टी से वो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद नहीं है, जबकि मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर तीनों दोस्तों स्वराज पार्टी से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में दोस्तों इलाहाबाद में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। पृष्ठ क्रमांक 14 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? दोस्तों बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड डफरन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा। तो दोस्तों इसको याद रखना, A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पृष्ठ क्रमांक 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। तो दोस्तों बताना 15 का राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, आत्मी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं थे दोस्तों, इसको आप अच्छी से याद रखना था। आत्मी समाज के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे, इसका इसलिए राइट आंसर दोस्तों बी है। पृष्ठ क्रमांक 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? एम ए जिन्ना, क्लीमेंट रिचर्ड एटली, विंस्टन चर्चिल और सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों ये कथन था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का कथन था, जिन्होंने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। पृष्ठ क्रमांक 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी जो है नदी का योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। दोस्तों बताना कौन सा चंबल घाटी से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों गोविंद सागर
और दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये दोनों दोस्तों चंबल घाटी से संबंधित नहीं है, जबकि जवाहर सागर और दोस्तों गोविंद सागर ये दोनों दोस्तों जो है चंबल घाटी से संबंधित हैं। इसलिए दोस्तों इसका 2 इसमें 2 इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। 17वें का राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद 17वें क्वेश्चन सी है 3 और 4, अर्थात गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ दोस्तों नहीं पूछा था इसमें, इसलिए आपको याद रखना गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18 पूछे, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? दोस्तों बताना है काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले और विजयनगरम। तो दोस्तों बताना कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। भारत में सर्वाधिक कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों बताना सर्वाधिक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन है? सौर शक्ति, जैवपुंज शक्ति, लघु विद्युत ऊर्जा, अवशिष्ट से अर्जित। तो दोस्तों बताना कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा दोस्तों विभिन्न माध्यमों से इसका उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, और दोस्तों ये वर्तमान में नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक दोस्तों बहुत ही प्रमुख स्रोत है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, सौर ऊर्जा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपसे आग्रह है एक पुनः कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों लाइक कर दें, और दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से भारत की दोस्तों बताना सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 20 में टोडर, गोंड, भील और दोस्तों गारो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों वो गोंड जनजाति है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि अनुसूचित जातियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इसलिए राइट आंसर दोस्तों सी होगा। निम्नलिखित में तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सिपुलेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट दोस्तों केरल। तो बताना कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों नाथुला जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी तीनों दोस्तों इसके राइट आंसर हैं दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां में क्या पूछा? कथन और कारण संबंधी प्रश्न है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। कारण दिया दोस्तों वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये छोटे मार्ग से तीव्र गति से आगे दोस्तों कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होते हैं। दोस्तों दोनों सही हैं, अर्थात जो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है। इसके बाद प्रश्न 24वां देखते हैं दोस्तों, भारत में संकार चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? दोस्तों बताना है चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार कहाँ है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों चालू जोतों का जो आकार है वो सबसे ज़्यादा है। प्रश्न क्रमांक 25वां देखते हैं। आज का बच्चों अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से ठंडी समुद्री धाराएं कौन कौन सी? हम्बोल्ट धारा, ब्राज़ील धारा, ओयाशिबो धारा और दोस्तों कनारी धारा। तो दोस्तों इसमें जो ठंडी धाराएं हैं दोस्तों वो है हमारी दोस्तों हम्बोल्ट धारा, और दोस्तों जो है ओयाशिबो धारा और दोस्तों कनारी धारा। तीनों दोस्तों ये ठंडी धारा हैं, जबकि दोस्तों ब्राज़ील जो है एक गर्म धारा है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। दोस्तों आप हमसे चैनल से जुड़े हमारे, और हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें दोस्तों। और हम आपके लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य हिंदी से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं। दोस्तों आपका दिन दोस्तों शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।